ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये 2013 की हैं उत्तराखंड से, जब एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। बड़ी बड़ी इमारतें, घर, पूरा का पूरा शहर, सब कुछ। लेकिन इस महाविनाश के बीचों बीच एक ढांचा अपनी जगह पर वैसे का वैसा खड़ा रहा, केदारनाथ मंदिर। सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। जब प्रलय का पानी सब कुछ निगल रहा था, तब ये 1000 साल से भी पुराना मंदिर अपनी जगह पर अडिग कैसे खड़ा रहा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, थोड़ा विज्ञान और थोड़ा इतिहास दोनों की मदद से। लेकिन ये जानने से पहले कि मंदिर कैसे बचा, ये समझना बहुत जरूरी है कि मंदिर आखिर बचा किससे था। मतलब उस तबाही की ताकत आखिर थी कितनी। जरा सोचिए, समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई। उस ऊंचाई पर पानी, पत्थर और मलबे का एक ऐसा सैलाब आया जिसने पूरे के पूरे शहर का वजूद ही मिटा दिया। और उस महाविनाश के ठीक बीच में ये अकेला ढांचा खड़ा रहा। अविश्वसनीय लगता है ना? तो चलिए अब एक एक करके सुरागों को जोड़ते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। और इस रहस्य का जो पहला और सबसे मजबूत सुराग है ना, वो खुद मंदिर की बनावट में छिपा है, उसकी नींव और उसकी दीवारों में। देखिए, इस मंदिर की असली ताकत शुरू होती है इसकी नींव से। इसे बनाने वालों ने इसे मिट्टी पर नहीं, बल्कि सीधे एक बहुत बड़ी प्राकृतिक चट्टान के ऊपर खड़ा किया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? जमीन के खिसकने या नीचे से पानी के कटाव का इस पर कोई असर ही नहीं हो सकता। ये एक ऐसी नींव पर बना है जो खुद ही अचल है। अच्छा, नींव तो हो गई, अब आते हैं दीवारों पर। और ये कोई ऐसी वैसी दीवारें नहीं हैं। इनकी मोटाई है 3 से 6 फीट। मतलब सोचिए, इतनी मोटी और मजबूत बनावट कि पानी का भयानक से भयानक दबाव हो या भूकंप के झटके, ये सब कुछ आसानी से झेल गईं। लेकिन ये तो सिर्फ मजबूती की बात हुई। असली जादू तो छिपा है उस 1000 साल पुरानी इंजीनियरिंग में, जो सच कहूं तो आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये सच में कमाल है। पहली चीज, पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। उन्हें एक दूसरे में फंसाकर, मतलब इंटरलॉक करके जोड़ा गया है। इससे पूरे ढांचे को मजबूती के साथ साथ एक गजब का लचीलापन मिलता है। दूसरी बात, इसका पिरामिड जैसा आकार। ये डिजाइन सारा वजन सीधे जमीन पर डालता है और छत पर बर्फ भी नहीं जमने देता। तीसरा, मंदिर के अंदर का फर्श हल्का सा ढलान वाला है, ताकि अगर पानी अंदर आ भी जाए तो फौरन बाहर निकल जाए। और आखिर में इसका छोटा दरवाजा, जिसे जानबूझकर छोटा रखा गया ताकि बाढ़ का पानी और मलबा आसानी से अंदर ना आ सके। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज को कितनी गहराई से सोचकर बनाया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। आज से 1000 साल पहले इसे बनाने वालों को वहां के मौसम और खतरों का पूरा अंदाजा था। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये तो एक ऐसा किला था जिसे प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, इंजीनियरिंग तो कमाल की थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2013 की उस रात जब तबाही अपने चरम पर थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसे कुछ लोग विज्ञान का एक अद्भुत संयोग कहते हैं और कुछ लोग आस्था का चमत्कार। तो एक तरफ मंदिर की बनावट और उसकी इंजीनियरिंग पूरी ताकत से उस सैलाब से लड़ रहे थे, लेकिन सच तो यह है कि बहाव इतना तेज था कि शायद वो भी काफी नहीं होता। और ठीक उसी पल कहानी में एक नया और चमत्कारी मोड़ आया। हुआ ये कि बाढ़ के उस जानलेवा बहाव के साथ बहती हुई एक बहुत ही विशाल चट्टान पता नहीं कहां से आई और ठीक मंदिर के पीछे कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई। और जैसे ही वो रुकी, उसने उफनते हुए पानी की धार को 2 हिस्सों में चीर दिया। और बस वही निर्णायक क्षण था। वो चट्टान जिसे आज लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं और पूजते भी हैं, वो मंदिर के लिए एक ढाल बन गई। पानी का जो सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर हमला था, वो मंदिर की दीवारों तक सीधा पहुंचा ही नहीं। सारा बहाव चट्टान से टकराकर किनारों से निकल गया और मंदिर पर उसका असर लगभग ना के बराबर हुआ। तो देखिए, केदारनाथ के बचने की कहानी में कोई एक हीरो नहीं है। ये तो एक संगम की कहानी है, इंसान की हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग और प्रकृति के एक अकल्पनीय संयोग की। तो आइए फटाफट एक बार फिर से देखते हैं कि वो कौन सी वजह थीं जिन्होंने मिलकर ये चमत्कार किया। सबसे पहले वो ठोस चट्टानी आधार, फिर पत्थरों की इंटरलॉकिंग तकनीक जो इसे लचीला बनाती है, साथ में वो मोटी मोटी दीवारें जो हर दबाव झेल सकती हैं, ऊपर से वो पिरामिड जैसा डिजाइन, और फिर इन सब के ऊपर एक शील्ड की तरह आकर खड़ी हो गई वो भीमशिला। इन सभी ने मिलकर इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया।
तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है। क्या यह सिर्फ बेहतरीन प्राचीन इंजीनियरिंग और एक अविश्वसनीय संयोग था, या फिर यह आस्था की ताकत का भी कोई प्रमाण है? शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। शायद असली जवाब विज्ञान और विश्वास के इसी संगम में छिपा है, ठीक वैसे ही जैसे केदारनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है।